हेलो कमांडोज, वेलकम टू न्यू आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लासेस। मैम आई एम समर सिंह। बेटा आज हम 9th क्लास की मोमेंट्स बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं और हम इसका पहला लेसन जिसका नाम द लोस्ट चाइल्ड करेंगे। इस लेसन में क्या कहानी है, क्या स्टोरी है, उसको अच्छे से समझेंगे। लेकिन इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपको सलाह है कि इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि पूरा इसलिए देखना है क्योंकि लास्ट में मैं क्वेश्चन करवाऊंगा इसके जितना मैंने पढ़ा है। चाहे मैं एक पेज पढ़ाऊं चाहे 2 पेज पढ़ाऊं, उसके ऊपर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम आपको करवाऊंगा और बिल्कुल इजी वे से करवाऊंगा। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कई जगह देखा है कि मैंने यूट्यूब पर भी वीडियो मिलती है, सिर्फ लेसन के एक्सप्लेन कर देते हैं, पूरा लेसन नहीं पढ़ाते हैं, एक स्टोरी टाइप में पढ़ा देते हैं, या फिर वो लेसन की सिर्फ हिंदी बताते हैं। मैं आपको लेसन पढ़ाते समय इंग्लिश की जो ग्रामर के कंसेप्ट होंगे वो भी साथ में लेके चलूंगा। अलग से ग्रामर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। जितने ग्रामर के कंसेप्ट होते हैं, क्योंकि ग्रामर से ही लैंग्वेज बनती है और इस जो लाइनें हैं इंग्लिश की उसके अंदर ग्रामर ऑब्वियस सी बात है मिलेगी आपको। तो मेरी सलाह ये है, आप इस हमारे यूट्यूब चैनल न्यू आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल महम से जुड़िए और उसको सब्सक्राइब करिए अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो। तो स्टूडेंट्स, एक चीज और, लेसन शुरू करने से पहले मैं आपको 2 बातें बताऊंगा, पहले वो सुनिए ध्यान से। बेटा जब भी इंग्लिश की लाइन होती है उसके अंदर वर्ब की फॉर्म 100% मिलेगी। पहली वर्ब की फॉर्म अगर आपको मिलती है तो उसका मीनिंग क्या होता है, जैसे आई गो टू द स्कूल, आई गो टू स्कूल, आई टीच यू इंग्लिश। इन दोनों सेंटेंसेस में वर्ब फर्स्ट यूज की गई है, जिसका मतलब हुआ आई टीच यू इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूं। पहली वर्ब अगर टीच है उसका मीनिंग तो क्या था, पढ़ाना। लेकिन जब जैसे ही वो लाइन के अंदर यूज की जाती है उसका मीनिंग हो जाता है पढ़ाता है, पढ़ाते हैं, पढ़ाती है। इसी तरह से आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल में जाता हूं। लेकिन जब सेकेंड वर्ब मिलेगी आपको तो उसका मीनिंग हो जाएगा आई वेंट टू स्कूल, जाता था या गया। इसी तरह से आई टॉट यू फर्स्ट लेसन, मैंने आपको पहला लेसन पढ़ाया। टॉट सेकेंड वर्ब होगी या पढ़ाता था, वो टाइम के हिसाब से देखना पड़ता है, पढ़ाता था होगा या फिर पढ़ाया। ओके, पहली वर्ब है तो उसका मीनिंग ता है, ते में चला जाएगा, या फिर सेकंड होगी तो पढ़ाया या फिर पढ़ाता था। अगर थर्ड वर्ब की फॉर्म है वहां पे एक दिक्कत आती है कि हमने कई बार देखा है कि कुछ वर्ब, जैसे इसी को ले लेता हूं मैं, टॉट, टॉट, और ये इसकी फर्स्ट फॉर्म थी टीच। ये वर्ब फर्स्ट, ये वर्ब सेकंड, ये वर्ब थर्ड। अभी चैलेंज क्या हुआ, वर्ब सेकंड भी और वर्ब थर्ड भी दोनों की स्पेलिंग सेम है, दोनों स्पेलिंग क्या यहाँ पे सेम है। तो पहचाने कैसे अगर वो जब भी लाइन के अंदर आएगी, तो बेटा बड़ी बात नहीं है, टॉट से पहले हमेशा हैज, हैव या हैड, इन तीनों में से एक जरूर मिलेगा। इन्हीं के बाद में वर्ब थर्ड का प्रयोग होगा। अगर ये नहीं है तो सीधी बात अपनी कौन सी वर्ब होगी, वो सेकंड। इसका मीनिंग हो जाएगा पढ़ाता था, इसका मीनिंग है पढ़ाता है, और टॉट का मीनिंग होगा पढ़ा चुका। हैज है वह तो पढ़ा चुका है, हैड टॉट है तो पढ़ा चुका था। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं इस लेसन को। लेसन नेम है द लोस्ट चाइल्ड। तो इस लेसन से पहले कुछ इस लेसन के बारे में बताया गया है वो देख लेते हैं। ए चाइल्ड गोज टू ए फेयर विद हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के साथ में एक बच्चा कहा जाता है फेयर में। ही इज ए हैप्पी एंड एक्साइटेड, वो बिल्कुल खुश और उत्तेजित है। एंड वांट्स द स्वीट्स एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर, स्वीट और टॉयज को लेना चाहता है जो कि वहां पे रखे गए थे, डिस्प्ले में जो कि वहां पे रखे गए थे। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम, लेकिन पेरेंट्स उसके लिए खरीदते नहीं है। वाई देन डज ही रिफ्यूज, वह क्यों मना कर देता है, कब, जब समवन एल्स ऑफर्स देम टू हिम, जब कोई दूसरा उसके लिए पेशकश करता है, लाओ बेटा मैं आपके लिए चीज खरीद दूं, तो मना कर देता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए हमें ये लेसन पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना देर किए।
इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, बसंत ऋतु का ये कोई त्योहार था। फ्रॉम द विंट्री सेट्स ऑफ नैरो लेंस, तंग गलियों की जो सर्दियों का टाइम था उनमें क्या है, नैरो लेंस का लेन होगी यहाँ पे गलियां, विंट्री सेट्स है सुबह सुबह का टाइम और सर्दी का टाइम है। एलिज इमर्ज ए गैली क्लेड ह्यूमैनिटी, तो उन गलियों में से, एलिज भी क्या होगी, गलियां, तंग गलियां थी, उनमें से एक गैली का मतलब प्रसन्नता पूर्वक खुश मिजाज के ह्यूमैनिटी मानव आदमी इमर्ज निकल रहे थे। कहने उन गलियों में भीड़ थी, वे कहां जा रहे थे, सारे कहां जा रहे थे बेटा, फेयर में। तो सर्दियों का मौसम बताया गया, ठंड थी हल्की हल्की, सुबह का टाइम, तो उन गलियों में से, तंग गलियां हैं, उन गलियों में से क्या निकल रही है, भीड़ निकल रही है। सम वॉक्ड, कुछ तो पैदल चल रहे थे, सम रोड ऑन हॉर्स, सेकंड वर्ब है, कुछ घोड़ों पर सवार थे, अदर्स सेट, कुछ बैठे हुए, कहां पे, बिंग कैरिड इन बम्बू, जो कि बम्बू की कोई एक ये क्या बोलते हैं, 4-5 बम्बू लेकर एक खाट की तरह, चारपाई की तरह बना लेते हैं और उनको ऊपर बिठाकर ले जाते थे। कुछ बुलोक कार्ट्स, कुछ बैलगाड़ियां। वन लिटिल बॉय रैन, एक छोटा सा लड़का, रैन सेकंड और दौड़ा, बिटवीन हिज फादर्स लेग्स, अपने पिताजी की टांगों के बीच से दौड़ रहा था। ब्रीमिंग ओवर, जो कि विद लाइफ एंड लाफ्टर, खुशी से अपने जीवन में मस्त था, भरा हुआ था, कहना लो बिल्कुल खुश था। ये आप यहाँ पे थोड़ा नजारा देख लीजिए, ये वो लड़का है, ये इसके पेरेंट्स हुए, एक लाठी के साथ में कोई बलून बेचने वाला, यहाँ पे एक राउंड अबाउट दिखाया गया है और यहाँ पे कुछ फूल दिखाए गए हैं, ये बेचने वाला, ये फूल बेचने वाला है। तो आगे चलते हैं फिर, ये आपको सीन, ये फिल्म क्लियर हो जाएगी धीरे धीरे, इसको एक फिल्म के हिसाब से देखते चलेंगे। बिल्कुल जी, चलिए। कम चाइल्ड कम, आओ बेटे आओ, कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स उसको बोलते रहते थे। एज, जैसे ही लेग्ड बिहाइंड, जैसे वो पीछे रह जाता। फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइन द वे, वे जो दुकानें जो लाइन में थी, उनमें जो खिलौने थे उनसे क्या हो जाता है, फैसिनेटेड। फैसिनेटेड क्या होता है, आकर्षित होना, किसी की तरफ खींचे चले जाना, उसकी तरफ खींचा होना। ही हरीड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, वो एकदम से अपने पेरेंट्स की तरफ चल पड़ता। हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, उनकी जो आवाज आती उसको वो क्या करता, ओबीडियंटली फॉलो करता, आज्ञाकारी रूप से। हिज आईज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज, अभी वो जैसे चल रहा है, आगे चलता रहेगा तो टॉयज पीछे छूटते गए, रिसीड होता पीछे छूटना, लिंगरिंग एक मतलब आगे चलता रहा और पीछे मुड़कर उन खिलौनों को देखता रहा एक नजर से, लिंगरिंग। एज, जैसे ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम, वह वहां पे पहुंच जाता जहां पर उनके या वे जो उनके पेरेंट्स थे उसके लिए इंतजार करने के लिए रुके हुए थे। ही कुड नॉट सप्रेस द डिजायर ऑफ हिज हार्ट, अपने मन की जो इच्छाएं थी उनको सप्रेस नहीं कर सका, सप्रेस होता दबाना। इवन दो, यद्यपि ही वेल न्यू, बिल्कुल अच्छे से जानता था कि ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आईज, देयर का मतलब उनकी मम्मी पापा की आंखों में इंकार करने की जो भावना भरी हुई थी वो उनको अच्छे से जानता था। कहने मतलब क्या हुआ, कितनी कोशिश कर ले वो, पापा जी मुझे ये चीज चाहिए, पापा जी मुझे खिलौना चाहिए, तो मुझे पता था अगर मैं मेरे पापा से मम्मी से मांगूंगा तो मेरे मम्मी पापा मुझे मना कर देंगे। ओके, तो बेटा आगे चलिए, फिर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आप कमेंट जरूर करके बताएंगे, या फिर व्हाट्सएप जो नंबर होगा 8529709088, वहां पर मुझे जरूर रिप्लाई करना कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, आपको कोई डाउट है या नहीं है, तो बेटा जरूर रिप्लाई करना इस चीज का, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मुझे पता तो होना चाहिए बच्चे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। ओके, आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड, उसने रिक्वेस्ट की मुझे वो टॉय चाहिए। His father looked at him red-eyed, red-eyed कब यूज किए जाते हैं, गुस्से से भरी नजरों से देखा। In his familiar tyrant's way, tyrant का मतलब इंकार कर देने वाली, गुस्से जो तरीके की, जाना पहचाना जो तरीका था उसके हिसाब से। His mother
मेटेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर। टेंडर मतलब होता है नरम, कोमल हृदय हो गए यहाँ पे। उसके में जो कोमल हृदय वाली थी, क्यों थी कि उस दिन खुशी का टाइम था और सभी खुशी से झूमे हुए थे, तो वो बिल्कुल आनंदित थी। गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, उसको अपनी उंगली दे दी टू होल्ड, पकड़ने के लिए। सेड, कहा। लुक चाइल्ड, देखो बच्चे, व्हाट इज बिफोर यू, आपके सामने क्या है। इट वॉज ए फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, देखो एक बड़ा सा खेत है जो फूलों वाला है, मस्टर्ड सरसों खेत का, फ्लावरिंग फूलों से लदा हुआ भरा हुआ खेत है। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, इस तरह से पीला है कि जैसे कि सोना पिघला हुआ हो। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, और ये ऐसा लगता है कि पूरा सोना पिघल कर धरती पर बिखर गया हो मीलों दूर तक। आगे, ए ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बसलिंग अबाउट एंड देयर गॉडी पर्पल विंग्स। अब इसका मतलब क्या हुआ, एक ग्रुप, किसका ग्रुप भाई, जो अपना ड्रैगन फ्लाइज होती हैं, ये एक प्रकार की मक्खियां हैं, बड़ी मक्खियां होती हैं। बसलिंग अबाउट, झूम रही थी, उड़ रही थी। देयर गॉडी पर्पल विंग, इनके विंग कैसे पता है, पर्पल गॉडी चमकदार। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ ए लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई, जो बटरफ्लाईज थी या फिर ब्लैक बी थी अकेली, उनका रास्ता, इंटरसेप्ट होता रोकना, हस्तक्षेप करना। इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर, जो मक्खियां फ्लावर्स में से मधुवन या शहद लेने के तलाश में घूम रही थी, वे ड्रैगन फ्लाइज उनका रास्ता रोक रहे थे। द चाइल्ड फॉलोड देम, चाइल्ड ने उनका पीछा किया। इन द एयर विद हिज गेज, गेज होता है एक नजर से, एक नजर से उनको पकड़ने की कोशिश करते हुए उनका पीछा करता रहा। टिल, तब तक, वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स, तब तक कि उनके पंख शांत न हो जाते। एंड रेस्ट, और आराम न कर लेते। ही वुड ट्राई टू कैच इट, फिर उनको पकड़ने की कोशिश करता। बट इट वुड गो फ्लैपिंग, लेकिन ये क्या कर पड़ते, अपने पंखों को फड़फड़ाते अप इनटू द एयर, हवा में। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट, जब वो लगभग उनको पकड़ने वाला होता तो वे एकदम से उड़ने लग जाते। देन हिज मदर गेव ए कॉशनरी कॉल, कॉशन होते देखभाल करने वाली या सावधानी भरी, तब उसकी मम्मी एक सावधानी भरी कॉल करती, उसको बोलती, कम चाइल्ड कम, आओ बेटे आ जाओ। कम ऑन टू द फुटपाथ, आओ फुटपाथ से चलते हैं, फुटपाथ जो कच्चा रास्ता है। ही रेन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स गेली, वो अपनी मम्मी पापा की तरफ खुशी से बढ़ता, उनकी तरफ दौड़ता। एंड वॉक्ड अब्रेस्ट ऑफ देम फॉर ए व्हाइल, और उनके साथ साथ चलता, ब्रेस्ट उनके साथ साथ चलता, वह फॉर ए व्हाइल, कुछ समय के लिए। बिंग सोन लेफ्ट बैंड, और जल्दी ही वापिस, फिर भी हाउ एवर होता, फिर भी वो वापिस छूट जाता। अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स एंड वर्म्स along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. Attracted, फिर वो आकर्षित हो जाता है किनसे, उन छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों से। छोटे छोटे इंसेक्ट और वर्म एक ही बात है, वर्म होते धरती वाले कीड़े, इंसेक्ट कीट पतंगे फुटपाथ के साथ साथ थे। दैट वर टीमिंग आउट, टीमिंग आउट होता है बाहर निकलना, किसके लिए, सनशाइन के लिए, धूप सेकने के लिए, उसका मजा लेने के लिए। कम चाइल्ड कम, आओ बेटे आ जाओ। हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रो, ग्रो होता है उपवन, एक खेत या बगीचा जिसमें बहुत सारे पेड़ हो, वहां से उनकी आवाज आई, आओ बेटे आ जाओ। वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्फ, जो उन्होंने अपने आप को बिठा रखा था। ऑन द एज ऑफ ए वेल, वेल होता कुएं के किनारे पर। ही रेन टुवर्ड्स देम, वह उनकी तरफ आया। ए शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर्ड द ग्रो, जैसे उसने खेत के अंदर उस बगीचे के अंदर प्रवेश किया तो फूलों की एक बारिश उसके ऊपर होने लगी। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, अपने मम्मी पापा को भूलते हुए, ही बिगेन टू गेदर द रेनिंग पिटल्स इन हिज हैंड, पिटल होते हैं पंखुड़िया, फूलों की जो छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, तो उनको इकट्ठा करने की कोशिश करने लगा। बट लो, लेकिन लीजिए,
He heard the cooing of dogs and ran towards his parents. लेकिन देखिए उसने तो डोज भागता की कोइंग कूकने की आवाज सुनाई दी और उसने क्या किया, अपने पेरेंट्स की तरफ दौड़ चला, शाउटिंग चिल्लाते हुए द डो इस तरह से। द रेनिंग पिटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, और अपने भूले हुए हाथों से, अब जैसे वो बगीचे में जैसे उन्होंने प्रवेश किया तो उसने फूल पकड़ना स्टार्ट कर दिया, तब तो अपने मम्मी पापा को भूल गया क्योंकि छोटा बच्चा है। अब जैसे वो डर गया तो एकदम उसके हाथों से वे सारे फूल नीचे गिर गए, वो अपने हाथों में भूल गया कि उसके हाथों में फूल रखे थे। ओके सॉरी, कम चाइल्ड कम, आओ बेटे आओ। दे कॉल टू द चाइल्ड, उन्होंने बच्चे को बोला, हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन द वाइल्ड कैपर्स अराउंड द बनियान ट्री। बनियान ट्री के जो तना होता है उसके चारों आसपास में जो डाडियां इकट्ठी हो जाती हैं, तो उसके आसपास वो दौड़ने लगा। एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नेरो, गैदरिंग हिम अप, गैदरिंग अब दे टुक द नेरो, दे मतलब उसके मम्मी पापा ने उसको लेते हुए, टुक द नेरो, नेरो के लिए मतलब उस गली के लिए चल पड़े। वेंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, उन खेतों में से होते हुए एक फुटपाथ, घुमावदार फुटपाथ की तरफ चले, जो कि कहां जा रहा था, वो फेयर की तरफ जा रहा था। कौन, ये रास्ता। आगे चलिए, आज मैं आपको आधा ही लेसन कराऊंगा और उसके ऊपर जितने बेस्ट होंगे उतने क्वेश्चन कराऊंगा और सेकंड पार्ट में लेसन अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए थोड़ा और पढ़ लेते हैं। एज दे नियर्ड द विलेज टू द चाइल्ड could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair. अभी क्या हुआ, as they neared, जैसे ही वे गांव के नजदीक पहुंचे, child could see many other footpaths, उस लड़के ने बहुत सारे फुटपाथ दिखाई दिए जो भीड़ से भरे हुए थे, फुल ऑफ थ्रॉन्ग, भीड़ से भरे हुए, कन्वर्जिंग जो मिल रहे थे एक भंवर में सॉरी ऑफ द फेयर, जो फेयर के जो वर्लपूल था, जो पूरा ग्राउंड था, वहां पे पूरी भीड़ आकर मिल रही थी। कन्वर्जिंग होता है कहीं पे एक बिंदु पर आकर मिलना। एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग, वो एकदम से, एट वंस होता सडनली, एकदम से, रिपेल का मतलब क्या हो गया, विकसित हो गया, और फैसिनेटेड का मतलब होगा आकर्षित हो गया, मतलब एकदम से तो उसका मन किया कि मैं यहां से भाग जाऊं, और एकदम से मन किया कि हाँ अच्छी चीज है, चलो चल ही पड़ते हैं। कंफ्यूजन का मतलब क्या हुआ, परेशानी से जो कंफ्यूज हो गया था जिस दुनिया में वो प्रवेश करने जा रहा था। इतनी भीड़ बेचारे ने पहले कभी देखी नहीं थी, उस भीड़ को देखकर एक बार तो डर गया और एक बार उसको अच्छा लगा। ए स्वीट मीट सेलर हॉक्ड, ये वर्ब की फॉर्म है, अकेला अगर होक होता तो इसका मीनिंग होता बाज, लेकिन वर्ब की फॉर्म में इसका मतलब होता है चिल्लाकर अपनी चीजों को बेचना। एक मिठाई वाला था, वो अपनी चीजें बेच रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी। अरे थोड़ा सा कंट्रोल रखो, इतना ज्यादा मतलब नीयत खराब नहीं करते हैं, सबको मिलेगी, टेंशन मत लेना। आप वीडियो को देखते रहो, जिस दिन आप कामयाब हो जाओगे, इंस्पेक्टर बन जाओगे, तो जरूर अपने टीचरों को, अपने परिवार में रसगुल्ले, गुलाब जामुन बांटोगे, एक दिन आएगा तुम्हारा भी ये। ओके चलो चलते हैं। At the corner of the entrance and a crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets. अभी देखिए, एंट्रेंस के कॉर्नर पर एक क्राउड मतलब भीड़, एक जो भीड़ का समूह था, प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर, किसका काउंटर, वही इस स्वीट सेलर का जो स्वीट बेच रहा था, उसके ठेले के आसपास भीड़ इकट्ठी हो गई। एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स, तो इसने क्या कर रखा था, जो स्वीट्स थी डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। आपने देखा होगा एक परात होती है या कोई प्लेट या ट्रे होती है, उसमें मिठाइयाँ रखी जाती हैं, और हमेशा मिठाइयाँ एक चमकीले पेपर कागज से लपेट दी जाती हैं जो कि सिल्वर या गोल्ड का होता है। द चाइल्ड स्टेयर्ड, एक टकटकी लगाकर उसने देखा, ओपन आइड, टकटकी लगाकर। हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी, बर्फी के लिए उसके मुंह में पानी आ गया। दैट वॉज द फेवरेट, हिज फेवरेट स्वीट, जो कि उसकी सबसे फेवरेट मिठाई थी। आई वेंट दैट बर्फी, उसने ऊंची आवाज में आवाज लगाई, मुझे वो बर्फी चाहिए। ही स्लोली मर्मर्ड,
मतलब मंद आवाज में बड़बड़ाया। क्यों बड़बड़ाया आपको पता है उसके पेरेंट्स कैसे हैं। बट ही हाफ न्यू, लेकिन वो जानता था, ही बेग्ड दैट, जो उसने मतलब रिक्वेस्ट की है, हिज प्ली, उसकी रिक्वेस्ट, प्ली होती उसकी रिक्वेस्ट, वुड नॉट बी हीडेड, नहीं मानी जाएगी, बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी, क्योंकि उसके मम्मी पापा कह देंगे कि आप तो बिल्कुल लालची हो गए हो, आपकी नीयत खराब रहती है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है आप सभी में से किसी की नीयत खराब नहीं हुई होगी। अगर होती है तो मिलेंगे कभी, फिर खिलाएंगे आपको। फिलहाल हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि पढ़ेंगे कामयाब होंगे तो मिठाइयाँ भी हम मिलेंगे और बांटे भी। तो चलिए बेटे, हाँ जी, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, बिना किसी आंसर का इंतजार करते हुए वह चल पड़ा। बेटा यहाँ पे एन आया हुआ है, आर्टिकल आपको पता है क्यों आया है, क्योंकि आंसर को बोलते समय किसकी आवाज आई, हिंदी वाले सवर की। ए फ्लावर सेलर हॉग्ड, अभी कौन आ गया, एक फूल बेचने वाला आ गया, उसने आवाज लगाई, एक गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, एक गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर का हार लीजिए, इस तरह से आवाज लगाई। द चाइल्ड सीम्ड इरेजिस्टिबली, रेजिस्ट क्या होता है, रोकना, इरेजिस्ट न रोक पाना, ड्रोन, तो चाइल्ड ऐसा प्रतीत हो रहा था कि बिना रुके हुए उनकी तरफ चला गया। ही वेंट टुवर्ड्स द बास्केट, वो टोकरी की तरफ गया। वेयर द फ्लावर ले हिप्ड, जहां पर फूल रखे हुए थे। एंड हाफ मरमर्ड, उसी तरह से हल्की आवाज में मरमर किया, बड़बड़ाया, बुदबुदाया। आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे वो गार्लैंड चाहिए। बट ही विल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाई हिम दोज फ्लावर्स, उसके मम्मी पापा उसको मना कर देंगे उन फूलों के लिए, क्योंकि दे वुड से, वो कह देंगे कि दे वर चीप, वे तो बिल्कुल सस्ते हैं। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, फिर वो बिना आंसर का इंतजार किए हुए आगे फिर चल पड़ा। ए मैन स्टूड होल्डिंग ए पोल विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बलून फ्लाइंग फ्रॉम इट, एक आदमी, जैसे मैंने आपको चित्र में दिखाया था, गुब्बारे दिखाए गए थे, एक बांस का या एक लाठी होती है, उसके सारे इतने टाइप के कलर के बलून बंधे हुए थे। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स। अभी सीधी बात है, बच्चों को गुब्बारा देखते क्या करेगा, कैरिड अवे उनकी तरफ खींचा चला गया, जो कि रंग बिरंगे उन चमकीले कलर वाले गुब्बारे तरफ खींचा चला गया। एंड ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिजायर टू पोजेसिस देम ऑल, पोजेसिव होता है अधिकार करना, रखना, ओवरवेलमिंग होता है लिमिट से ज्यादा। अब उसकी जो इच्छा थी ओवरवेलमिंग होगी, ओवरवेलमिंग का मतलब है बहुत ज्यादा होगी उनको रखने की। बट ही विल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम, लेकिन उसको पता था कि उसके पेरेंट्स के लिए नहीं खरीदेंगे, बिकॉज क्योंकि दे वुड से, कह देंगे कि ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज। टू ओल्ड, टू, आप यहां पर देखिए, एक टू, इन दोनों का मीनिंग होता है, देखिए मैं हिंदी बनाते समय, समझते समय इसमें नोट का प्रयोग होगा, नेगेटिव वर्ड यूज किया जाता है। वे इतने पुराने थे, इतने पुराने खेलनों के साथ, ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज, ये इतने पुराने कि हम इनके साथ नहीं खेल सकते। ओके बेटा, नेगेटिव सेंटेंस है ये। सो ही वॉकड ऑन फादर, इसलिए वो फादर की तरफ चल पड़ा। आगे, ए स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग ए फ्लूट, ए स्नेक विच क्वाइल्ड इटसेल्फ इन ए बास्केट, एक सपेरा, स्नेक चार्मर एक सपेरा, प्लेइंग खड़ा होकर अपनी क्या बजा रहा था, एक फ्लूट होती बांसुरी बजा रहा था। टू ए स्नेक, एक सांप के लिए, जो कि खोए, जिन्हें कुंडली मार रखी थी एक बास्केट में। इट्स हेड रेस्ड इन ए ग्रेसफुल बैंड लाइक द नेक ऑफ ए स्वान, और उसका जो हेड था, हुड जो बोलते हैं, फन जो बोलते हैं, वो एक हंस की गर्दन की तरह शानदार, ग्रेसफुल, बड़ा शानदार लग रहा था। While the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall,
अभी क्या हुआ, जैसे ही म्यूजिक उसके नए दिखाई देने वाले कानों में गया, किस तरह से, जैसे कि जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल, ऐसा लग रहा था जैसे कि नए दिखाई देने वाला वाटरफॉल की रिपलिंग की जो आवाज, गिरने, पानी की गिरने की आवाज होती है, कल 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 इस तरह की आवाज होती है, उसकी तरह द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द स्नेक चार्मर, उसकी तरफ गया, बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम, उसके पेरेंट्स को जानते हुए कि उसके मम्मी पापा मना कर देंगे ऐसे खोयर्स, घटिया, इतना घटिया म्यूजिक सुनने के लिए। एज द स्नेक चार्मर प्लेड, जो जैसा कि स्नेक चार्मर ने बजा रखा था, देखिए इसके मम्मी पापा ने मना कर रखा था कि बेटा ऐसे इस तरह घटिया म्यूजिक नहीं सुनना चाहिए, इसलिए इसने अपनी मम्मी पापा से कोई रिक्वेस्ट नहीं की, क्योंकि इसको पता था कि मेरे मम्मी पापा ने कह रखा है कि बेटा ऐसा घटिया म्यूजिक नहीं सुनना चाहिए। ही प्रोसीडेड फर्दर, और आगे की तरफ चल पड़ा। प्रोसीडेड होता है आगे चल पड़ना। देयर वॉज ए राउंड बाउट इन फुल स्विंग, एक राउंड बाउट जो मैंने चित्र में दिखाया था उस तरह एक झूला, फुल स्विंग जो अपने पूरे जोरों पर था, चल रहा था। मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे इन ए वर्लिंग मोशन, तो मैन वुमेन और बच्चे थे वे एक वर्लिंग मतलब तो भंवरदार चक्रवात की तरह मोशन में झूल रहे थे। श्रिक्ड, चिल्लाना, एंड क्राइड विद डिजी लाफ्टर, और चकरा देने वाली बड़ी जबरदस्त ऊंची आवाज की हंसी में चिल्ला रहे थे। द चाइल्ड वॉच देम इंटेंटली, बच्चों, उस लड़के ने उनको पूरे ध्यान से देखा। एंड देन ही मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट, अब की बार उसने पूरी बोल्ड रिक्वेस्ट की, साहस भरी रिक्वेस्ट की। आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड बाउट, मैं उस राउंड बाउट पर जाऊंगा, जाना चाहिए। प्लीज फादर मदर, प्लीज फादर मदर। तो बेटा मैंने यहां तक पढ़ाया। अब इसके ऊपर जितने बेस्ट क्वेश्चन होंगे मैं आज वो आपको बोर्ड के ऊपर समझा दूंगा। तो इसको आपने क्या करना है, एक बार या दो बार या तीन बार इस वीडियो को अच्छे से देखिए, आपको जरूर समझ में आएगी, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। तो बेटा चलिए अभी इसके कुछ क्वेश्चन बोर्ड के ऊपर 2, 3, 4 जितने बनते हैं वो करते हैं। तो चलिए फिर। तो स्टूडेंट्स जितना हमने लेसन पढ़ा उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन, क्लास 9th लेसन फर्स्ट द लॉस्ट चाइल्ड, ये लेसन हमने जितना पढ़ा था बेटा उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सी ऑन हिज वे टू द फेयर, मेले के जाने का जो रास्ता था उस रास्ते में बच्चे ने कौन कौन सी चीजें देखी, देखता है। Why does he lag behind? Why does he lag behind? वह पीछे क्यों रह जाता है। तो स्टूडेंट्स जितना हमने लेसन पढ़ा है उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्लास 9th लेसन फर्स्ट द लॉस्ट चाइल्ड, पहला क्वेश्चन है अपना व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सी ऑन हिज वे टू द फेयर, मेले जाने का जो रास्ता था उस रास्ते पर बच्चा कौन कौन सी चीजें देखता है। वाई डज ही लेग बिहाइंड, लेग बिहाइंड होता है पीछे रह जाना, और वह पीछे क्यों छूट जाता है। वाई मीन क्यों। अब ये डज में क्वेश्चन है तो आंसर भी हमने फर्स्ट फॉर्म में ही देना पड़ेगा। ओके देखते फिर आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले द चाइल्ड सीज ए टॉय शॉप, एक टॉय शॉप देखता है। ही सीज बाद में, देन का मतलब बाद में, ही सीज देखता है ड्रैगन फ्लाइज, ड्रैगन फ्लाई मक्खियां देखता है इन द मस्टर्ड फील्ड, सरसों के खेतों में। He is attracted by the little insect along the footpath, दोबारा फिर he is attracted, पैसिव वॉइस है ये, मैंने बताया था हमेशा वर्ब थर्ड एक तो पैसिव वॉइस में 100% मिलेगी, या फिर एक्टिव वॉइस है तो हैज हैव हैड के साथ में हमेशा वर्ब थर्ड मिलेगी। अब इसका मतलब होता है ही इज अट्रैक्टेड, वह अट्रैक्ट हो जाता बाय द लिटिल इंसेक्ट्स, लिटिल इंसेक्ट्स अलोंग द फुटपाथ, जो फुटपाथ जो पगडंडी थी उसके ऊपर जो आपको पता है कुछ इंसेक्ट
आए हुए थे, इंसेक्ट और वर्म्स थे जो टीमिंग आउट कर रहे थे फॉर द सनशाइन सनशाइन के लिए, जो बाहर निकल रहे थे उनसे वो काफी अट्रैक्ट हो गया था। इन ए ग्रो, जो उपवन था, बगीचा था, फ्लावर पीटल्स, फूलों की जो पंखुड़ियां, जो पत्तियां थी, फॉल, गिरती हैं ऑन हिम, उस पर, और ही स्टार्ट्स गैदरिंग, और इनको इकट्ठा करना शुरू कर देता है। एवरी टाइम, हर बार, चाइल्ड लेग्स बिहाइंड पीछे रह जाता, बिकॉज क्योंकि हिज पेरेंट्स कीप मूविंग, क्योंकि वो चलते रहते। देखिए पहले सबसे पहले टॉय शॉप को देखकर उसका मन ललचा जाता है, टॉय शॉप खरीदने के लिए बोलता है, लेकिन पेरेंट्स उसको खरीदते नहीं उसके लिए। उसके बाद में क्या होता है, कुछ ड्रैगन फ्लाइज को देख लेता है, फिर पीछे रह जाता है। फिर वो फ्लावर, जैसे वो बगीचे में जाते हैं, फ्लावर्स के पंखुड़ियां लेते हैं, और जहां पे वो कुएं पर आराम करने के लिए बैठते हैं, वहां पे वो पीछे रह गया था। तो बेटा ये क्वेश्चन था अपना, स्टार मार्क कर लेना इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फेयर, मेले में, द चाइल्ड वांट्स मेनी थिंग्स, कई सारी चीजें चाहता हूं। व्हाट आर दे, चीजें हैं कौन सी? व्हाई डज ही मूव ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, बिना आंसर मिले ही वो क्यों चल पड़ता है? आपको पता है, जब भी वो चीजें खरीदने के लिए उसका मन करता, तो उसको मन में ही बड़बड़ाता, और उसको मन में ही एक इमेजिनेशन करने लग जाता कि मेरे पेरेंट्स मुझे चीजें नहीं खरीदवाएंगे, वो बोलेंगे कि ये तो सस्ता है, ये अच्छी चीज नहीं है, अब तुम बड़े हो गए हो। तो ये चीजें उसको पता था कि मेरे पेरेंट्स मुझे ये चीजें नहीं खरीदने देंगे। तो देखिए एक बार कौन कौन सी चीजें थी जो खरीदने के लिए खरीदना चाहता था। द चाइल्ड वांट्स, चाहता था, तो चाहता है। इसमें क्वेश्चन में देखना, वांट्स में आर, और ये क्वेश्चन अपना डज। प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में ही आंसर होना चाहिए। चाइल्ड वांट्स, चाहता है, तो बाइक खरीदना, कौन कौन सी? टॉय, बर्फी, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर फ्लावर्स, कलरफुल बलून, ये चीजें खरीदना चाहता था। बट ही नोज, वह जानता है, हिज रिक्वेस्ट विल नॉट बी हीडेड, कि उसकी रिक्वेस्ट नहीं मानी जाएगी, इसलिए ही मूव्स ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, बिना आंसर मिले ही वह चल पड़ता है। तो बेटा एक क्वेश्चन और करते हैं, इसका काफी इंपॉर्टेंट है। थर्ड क्वेश्चन देखिए इसका, हाउ डिड द मदर डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स माइंड फ्रॉम द टॉय सेलर? आपको पता है जो टॉय सेलर था, इसको बच्चा क्या चाहता था? बच्चा वांटेड टू बाय दैट टॉय, उसको खरीदना चाहता था। बट ही विल न्यू, वह अच्छे से जानता था, हिज रिक्वेस्ट विल नॉट बी हेडेड, उसकी रिक्वेस्ट नहीं मानी जाएगी। तो वो काफी निराश हो गया। इस चीज को देखते हुए मम्मी, तो मम्मी होती है, मम्मी ने उसका ध्यान भटका दिया। ध्यान भटकाना, किसकी तरफ भटकाया वो देखते हैं कैसे भटकाया। द मदर पॉइंटेड टुवर्ड्स ए फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, जो सरसों का खेत था जिसमें फूल आए हुए थे, उसकी तरफ उसने क्या कर दिया? पॉइंट कर दिया, संकेत किया। ऐसे कहा होगा, देख बच्चा वो देख कैसे है, ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरा सोना, गोल्ड का गोल्ड इस मीलों दूर तक फैल गया हो। आपको पता है, लेसन में पढ़ा अच्छे से। द चाइल्ड वॉज अट्रैक्टेड, चाइल्ड इस बात से अट्रैक्ट हो गया, ब्यूटी ऑफ द फील्ड, खेत की ब्यूटी को देखकर। और वहां पे उसने क्या किया? ही बिगेन टू रन आफ्टर द ड्रैगन फ्लाइज, और ड्रैगन फ्लाइज को पकड़ने के लिए पीछे दौड़ पड़ा। अब एक बात याद रखना, बिगेन, जो ये अपना बिगिन होता है, बिगिन के साथ में टू वर्ब आती है, इसको याद रखना। ओके, ग्रामर कंसेप्ट था ये। तो बच्चे, हमने जितना ये लेसन पढ़ा है उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन किए, अच्छे से हिंदी एक्सप्लेनेशन में समझने की कोशिश की। तो बेटा नेक्स्ट वीडियो सेशन में लेसन अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो तब तक घर पर सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।